All right, so hello everybody and welcome back once again to my channel. Let's troll the concept. आज बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट लेक्चर का हमारा ये पार्ट 2 है. दिस इज नथिंग बट पार्ट 2. और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली. हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो होगा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ. कैसे हम लोग बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू. बट उससे पहले लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो मैंने सोचा कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिया जाए. तो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट पर कैसे बता सकते हैं कि कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में. ऑलराइट, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आपके पास हमारे पास 4 कार्बन है, यहाँ फ्लोरीन है और फ्लोरीन यहाँ है, यहाँ आखिरी में फ्लोरीन है. सो मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था इसी कलर में, सेम कलर में, कि जो डिस्टेंस का फैक्टर है, डिस्टेंस फैक्टर कम्स फर्स्ट. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होगा. उसके बाद हमारा आएगा नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, मैं इसकी जगह कुछ और बना दूँ. ये इसका मतलब ग्रेटर देन ही था वैसे. डिस्टेंस फैक्टर सबसे उसके बाद, और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स के बाद क्या, नंबर ऑफ एटम्स के बाद हमारा था पावर ऑफ एटम. मतलब जो पावर है सबसे आखिरी में होगा. जो सबसे ज़रूरी क्या है हमारा, सबसे ज़रूरी है हमारा बेसिकली व्हाट, बेसिकली डिस्टेंस फैक्टर सबसे ज़्यादा मायने रखता है. ठीक है, अब आते हैं तो यही तीन पॉइंट्स जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस लगाने हैं. तो आइए, इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन क्या है हमारे पास, कौन सा ग्रुप बेसिकली लगा हुआ है. अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्लोरीन यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ है. ठीक है, तो फ्लोरीन लगा हुआ है. फ्लोरीन क्या काम करता है, फ्लोरीन का काम है, ये क्या शो करेगा, जस्ट अ मिनट, माइनस आई इफेक्ट. क्यों, है ना, फ्लोरीन का काम क्या है बेसिकली, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये विदड्रॉ करेगा. क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा. विदड्रॉइंग ग्रुप मैंने लगा दिया. अब आप सोचिए प्लस आई है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा यानी कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाएगा, मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, है ना. तो तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है, ये वाला फ्लोरीन. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फैक्टर ऑलवेज कम फर्स्ट. ये दोनों भी माइनस इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन माइनस इफेक्ट शो करेगा, सबसे ज़्यादा कौन तेज़ी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला. तो इसी वजह से ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा. तो ऑर्डर क्या रहेगा, ये सबसे कम, ये उससे ज़्यादा और ये उससे ज़्यादा. तो ये मिनिमम डिस्टेंस पर है, इस वजह से मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करेगा. ये वाला जो फ्लोरीन है ये मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ना, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट शो तो करेगा, लेकिन एज कंपेरिजन टू अदर्स ये सबसे कम शो करेगा क्योंकि डिस्टेंस इसका बहुत दूर है ना. एंड इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. ऑल राइट, ये पहला सवाल हो गया. दूसरा सवाल पर आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड. सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन में कौन सा ग्रुप लगा है, एक फ्लोरीन लगा है और एक NO2 लगा है. दोनों माइनस इफेक्ट शो करेंगे. वन सेकेंड, पहले पहले की तरह दोनों के दोनों क्या शो करेंगे, माइनस इफेक्ट शो करेंगे. लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को, ये सोचिए. सबसे पहले ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फैक्टर, है ना. तो डिस्टेंस फैक्टर क्या, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पास में कौन है, पास में ये है. तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो कौन करेगा इन दोनों में से, ये शो करेगा फ्लोरीन. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में देखेंगे तो NO2 पहले आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आखिरी में जाकर, बाद में जाकर फ्लोरीन आता है. NO2 काफ़ी ज़्यादा है फ्लोरीन से, है ना, माइनस आई इफेक्ट पावर में. बट पावर से ज़्यादा क्या मैटर करता है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस यहाँ पास में, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा. कलर चेंज, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ बेसिकली. इस सारे क्वेश्चंस में स्टेबिलिटी की बात हो रही है, विच इज़ मोर स्टेबल. ऑल राइट यो, ये सवाल भी कंप्लीट होते हुए अगले प्रश्न पर आते हैं. अगले प्रश्न में हमारे पास ये 2 फ्लोरीन है और सेम पर NO2 अटैच्ड है. मतलब एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर 2 फ्लोरीन लगे हैं. तो क्या होगा, दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. क्यों, सुनो, ये भी सॉरी, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. तीनों लोग इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे. ठीक है, बट
पावर से ज़्यादा क्या मैटर करता है? पावर मैटर करता है सबसे पहले। पावर, NO2 पर ज़्यादा पावर है, पावरफुल है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स देखिए फ्लोरीन के ज़्यादा है, तो फ्लोरीन इसकी प्रायोरिटी पहले होगी, नंबर ऑफ एटम्स की प्रायोरिटी ज़्यादा। यानी कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से माइनस इफेक्ट खींचेंगे, माइनस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑल राइट, ऑल राइट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? माइनस इफेक्ट मतलब ये माइनस इलेक्ट्रॉन्स को जब खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे कार्बन में से, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को, ये दोनों कंपाउंड डिक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी को। यस, और अगर डिक्रीज कर दिए तो यानी कि स्टेबिलिटी को जैसे डिक्रीज करेंगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? NO2 स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ एटम यहाँ पर, पावर पावर भले मैटर कर रहा है, लेकिन एफ जो है वो ज़्यादा पावरफुली माइनस साइज शो कर रहा है ना? एस यू कैन सी हियर, नंबर विंस ओवर पावर। हम लोग कह सकते हैं ना, नंबर विंस ओवर पावर। ये हो गया। अगला सवाल कंप्लीटेड। इस सवाल में क्या है? इस सवाल में भी NO2 है और यहाँ 2 F लगे हुए हैं, बट ध्यान से देखिएगा कुछ चेंज है क्या सवाल में? चेंज ये है कि यहाँ पर माइनस चार्ज लगा हुआ है। ऑल राइट, कौन सा चार्ज है इस पर? माइनस चार्ज, यानी कि अनायन है, तो माइनस का इफेक्ट क्या करेगा? माइनस का इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कार्बन से वो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। क्यों? कार्बन से नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन से उसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। मैं लिख सकता हूँ इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस, है ना? लास्ट क्लास में मैंने इससे बात की थी। सो इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुली कौन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा? सो सबसे पहले देखिए क्या सबसे पहले कौन सा फैक्टर काम आएगा? डिस्टेंस फैक्टर। ये दोनों माइनस इफेक्ट शो करेंगे डिस्टेंस के अनुसार। ये जो है ये ज़्यादा आसानी से माइनस इफेक्ट शो करेगा, क्यों? डिस्टेंस पास में है इसी वजह से। लेकिन यहाँ देखिए दो दो फ्लोरीन है, बट यहाँ क्या मैटर करता है? डिस्टेंस मैटर कर रहा है। सो डिस्टेंस विन ओवर नंबर ऑफ एटम्स, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? दिस विल बी मोर स्टेबल। ऑलराइट, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, डिस्टेंस विंस ओवर नंबर ऑफ एटम्स। चलिए ठीक है, ये सवाल भी कंप्लीट होते हुए चौथा लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ CN है, साइनाइड ग्रुप जुड़ा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, यहाँ एसिटिलीन यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है। अब अगर आपको थोड़ा सा याद होगा ऑर्डर ऑफ इफेक्ट में, तो तीनों जो है वो कौन कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? बताइए अगर आपको याद है। तीनों माइनस आई शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट ये भी शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा। लेकिन माइनस आई शो करेगा, माइनस आई यानी कि कौन ज़्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? बताइए, कौन ज़्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? यस, CN, साइनाइड आयन। करेक्ट। अगर आपको ऑर्डर याद होगा तो आपको पता होगा कि CN काफ़ी पहले आता है, उसके बाद में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ठीक है, सो कौन सबसे ज़्यादा ये आसानी से करेगा अट्रैक्ट? ये करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहा। ऑल राइट, इतना हो गया, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटेड। सो ये सारी चीज़ें थी, और क्वेश्चन हम लोग आगे चलकर जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 8 मिनट हो गए हैं क्वेश्चंस के ही, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़, से पहले मैं ये पार्ट मिटा दूँ ताकि अब हम लोग आराम से आज का क्लास करें, आज की इम्पोर्टेंट क्लास। ऑल राइट, सो आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास का टॉपिक क्या है पहले ही जानिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की बात हमने कर ली थी, है ना? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जो है वो किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? माइनस आई इफेक्ट के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्लस आई के। यस, ट्रू। बट और कुछ क्वेश्चंस आई थॉट और कुछ क्वेश्चंस करे जाते,
मेरे ख्याल से इतने सवाल काफ़ी हैं, कोई बात नहीं। अगली क्लास में जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आवर टॉपिक इज ड्रम्स एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं किस चीज़ की, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तुरंत सा टॉपिक है। ऑलराइट, अब जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आती है, ठीक है, सो एक अच्छा एसिड कौन होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ एक फॉर एग्जांपल, ये एक एसिड है हमारे पास, HA। ठीक है, एक बेसिकली हमारे पास एसिड है। एसिड की खास बात क्या है, उसमें हाइड्रोजन आयन्स होंगे, है ना। और बेसिकली मैं यहाँ पर कौन सा एसिड लेना पसंद कर रहा हूँ, वीक एसिड। अगर वीक एसिड की बात करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है ना, पार्शियली डिसोसिएट करेगा। फॉर्म क्या करेगा, H+ आयंस फॉर्म करेगा और A- आयंस, है ना। वीक एसिड्स की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली ये भी मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि एसिड जो हमारे पास HCl H2SO4 है, इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी कंपेयर्ड है। वीक एसिड्स की खास बात ये होगी कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनके जो अनायंस बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो अनायंस फॉर्म होगी बेसिकली उसकी स्टेबिलिटी कंसिडर करेंगे। और जो हमारा एसिड है, ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे पहले इस केस में क्या होगा। जैसे अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ, विच इज़ HCOOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन अगर मैं वाटर में सोल्यूबलाइज करता हूँ इसको, ये बनता है, H+ लूज करेगा, है ना, H+ लूज करेगा और ये आयन बनाएगा। खास बात ये है कि ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस, बेसिकली अनायन बन रहा है। अनायन भी हम उसको बोलेंगे, इसको हम कॉन्जुगेट बेस भी बोलेंगे, है ना। अनायन भी बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस भी बोलेंगे। खास बात यह है कि जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन की, तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि एक इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ गया है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो हम लोग रिएक्शन करते हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, और यहाँ पर एक क्रिएट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो बेसिकली हम लोग का जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, जो भी रिएक्शन होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारे पास जो बनेगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास फॉर्म होगा। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, है ना। लेकिन हमारा एसिड कितना स्ट्रांग है ये जानते हैं हमें कौन बताएगा, एसिड हमारा जो है वो बेसिकली कितना स्ट्रांग है ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बताएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर हमारा देखिए, एसिड की खास बात कौन ज़्यादा अच्छे से H+ डोनेट करता है, यानी कि हमें जैसे तैसे करके इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही जाएगा जो उतना ज़्यादा H+ हमारे पास क्रिएट होगा। ऑल राइट, तो ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब हम लोग इसकी कंसंट्रेशन या फिर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, किसकी, अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। हाँ, अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ पहले जान जाइए। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने भी कहा, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज H+, टेंडेंसी टू लूज H+, है ना, यही होगा। अब ध्यान से देखिए, खास बात क्या है, टेंडेंसी टू लूज H+ आयंस की जब बात हम लोग करते हैं ना, तो अगर हम लोग कंपेयर भी करते हैं, टेंडेंसी टू लूज H+ ये हो गया। अब कौन कितना अच्छा H+ लूज करेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं कंपैरिजन के थ्रू, अलग अलग एसिड्स को कंपेयर करके। उसमें भी हम लोग 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, बेसिकली 1 मोलर कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एसिड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं? हम लोग किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? मैं बता दे रहा हूँ अब कि जो हमारा ए माइनस अनायंस है, जो हमारे अनायंस है, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। क्यों? क्यों इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी? अरे अगर अनायंस ज़्यादा स्टेबल होंगे तो रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि H प्लस अच्छे से और ज़्यादा H प्लस डोनेट होते जाएंगे, H प्लस लूज होते जाएंगे, डोनेट नहीं लूज होते जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग किसकी डिस्कशन की बात करने वाले हैं? अनायंस की। अनायंस की खास बात क्या है? इनकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? माइनस आई ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं बेसिकली? ये हमारा क्या करेंगे? एनायंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, एनायंस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रिएक्शन, जो भी हमारा रिएक्शन है वो कहाँ फेवर करेगा? फेवर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से लिखे। जो हमारा रिएक्शन होगा फेवर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फेवर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा ये बताइए। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ याद है? अगर इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, मैं बता दे रहा हूँ। के होता है जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, सॉरी CH3 नहीं लिए ना हम लोग, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय जो रिएक्टिंग का कंसंट्रेशन है। यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा के ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना? के ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और के ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, यानी कि उतना ज़्यादा H प्लस आयंस डोनेट होते जाएंगे, H प्लस आयंस लूज होते जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग डोनेट वर्ड, बट H प्लस आयंस उतने ही लूज होते जाएंगे, है ना? ये खास बात है इसकी। तो इसी वजह से हम लोग एसिड्स को कंपेयर करते हैं, और कैसे कंपेयर करते हैं ये भी मैंने आपसे बता दिया। जो पॉइंट ज़रूरी है नोट करना, विच इज़ दिस, है ना? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, इतनी बातें हो गई किसकी? एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, अब बातें ही नहीं करनी है, और भी चीज़ें करनी है। क्या करना है? कंपैरिजन करना है। बट कंपैरिजन करने से पहले आई वांट यू टू राइट सम की पॉइंट्स। व्हाट आई वांट यू टू राइट सम की पॉइंट्स। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं इससे समझता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट समझ जाएंगे ये चीज़ें क्या एक्चुअली में कहना चाह रही हैं। ठीक है, तो पहला की पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट। अब तो समझ में आ गया होगा ना? अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस किया बस उसे पॉइंट वाइज में लिख रहा हूँ। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, या फिर हम कह सकते हैं अनायन नहीं तो कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, मैं ए एस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को ए एस लिख दे रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड, एंड इफ़ यू माइंड देन आई एम वेरी सॉरी। ऑल राइट, एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जितना ज़्यादा पावर का माइनस आई इफेक्ट होगा, उतना स्टेबिलिटी हमारी अनायन की होगी, उतना ही अच्छा एसिड होगा, है ना? ऑल राइट, दिस वन वॉज। अब एसिडिक स्ट्रेंथ एक और भाई, ये प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्लस आई इफेक्ट हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है,
और एक और बात जो कि समझनी चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, है ना। और अगर ये भी नहीं तो एक और बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू। पी के क्या है? पी के इज नथिंग बट माइनस लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयंस, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस यही तो बताएगा पी के। ठीक है, इतना समझ में आया? ऑल राइट। सो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये की पॉइंट्स इसलिए बताए ताकि आप लोग अगर समझ जाएंगे इसको अच्छे से, सवाल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आइए फिर हम लोग तो अब कहाँ पर आते हैं, अब आते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। अब हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले इसको हटा दे। ऑल राइट, पहला, एसिडिक स्ट्रेंथ इन अ पीरियड। एसिडिक स्ट्रेंथ इन अ पीरियड। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इन अ पीरियड यानी कि अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करते हैं, मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे हमारे पास CH4 है, NH3 है, H2O है, और साथ ही साथ HF है। ठीक है, ये हमारे बेसिकली अलोंग द पीरियड है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। क्या करते हैं, इन्हें हम डिसोसिएट अगर करते हैं, मतलब अगर H प्लस आयंस इनके निकाल देते हैं। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, H प्लस आयंस अगर निकाल कर रिएक्शन में लिखता हूँ। वैसे ये सिंबल यूज़ नहीं होना चाहिए, बट सिंस आई एम राइटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आप समझ जाइए कि कुछ इसमें और अच्छे से होना है, कुछ ऐसा फॉर्म होगा। इन्हें मैं डिसोसिएट कर रहा हूँ। NH2 माइनस, ये H प्लस निकालेगा, OH माइनस बनेगा प्लस H प्लस, और यहाँ पर F माइनस बनेगा प्लस H प्लस। ऑल राइट, H प्लस निकालने पर हमारे पास अनायंस बनेंगे। अब इन अनायंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? खास बात है, सोचिए सोचिए। देखिए, एनायंस का स्टेबिलिटी बेसिकली यहाँ इस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को कंसिडर करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास माइनस चार्ज अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, उस पर माइनस चार्ज उसको स्टेबल बनाएगा। ठीक है, यानी कि अगर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास माइनस चार्ज है, यानी कि वो स्टेबल है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के पास माइनस चार्ज उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी करता है। सो क्या कंपैरिजन होगा, क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ऑल राइट, ऑल राइट, एज वी कैन सी हियर, ये क्या होगा, मिनिमम स्टेबल आयन। इसका क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल आयन। और मिनिमम स्टेबल है तो यानी कि एसिडिक, एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी कि कम, मिनिमम एसिडिक। और ये मैक्सिमम एसिडिक। ऑल राइट, ठीक, ये बात हो गई। रीज़न क्या आएगा इस केस में, रीज़न ये आएगा, रीज़न हमारा आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। आई शुड राइट, what you will give the reason is electronegativity। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर यहाँ पर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ आयन बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा, सॉरी, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमारी होगी वो बढ़ेगी। तो ये बात हो गई क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इन अ पीरियड, अलोंग द पीरियड। ऑल राइट, अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, एसिडिक स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, अलोंग नहीं, डाउन द ग्रुप। एसिड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप। ठीक है,
अब एसिड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल होगा? बहुत आसान। हाँ, ऑल राइट ऑल राइट। सो लेट मी टेक, कौन सा कलर, येलो ही, हाँ। HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, ये हमारे पास है। इनको अगर हम डिसोसिएट करते हैं, H प्लस आयंस बाहर निकलेंगे और क्या फॉर्म होगा? F माइनस यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? Cl माइनस बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? Br माइनस बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? I माइनस बनेगा, है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ फॉर्म होंगी। इन सबको अगर मैं डिसोसिएट करता हूँ तो यहाँ H प्लस यहाँ भी बाहर आएगा, H प्लस यहाँ भी आ रहा है, H प्लस यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए डाउन द ग्रुप क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ लाइन। डाउन द ग्रुप आने पर क्या होगा? डाउन द ग्रुप आने पर जो हमारा साइज होगा, साइज ऑफ एटम जो होगा, वो बेसिकली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? ओवरलैपिंग जो होगी, ओवरलैपिंग ऑफ अनायन, वो घटेगी। जिसकी वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी के बढ़ने से क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आई नो आई नो आई नो, सर के ऊपर से चली गई जो भी मैंने लिखा, है ना? सर आपने भर 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 रीजंस तो लिख दिए, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया। अरे डोंट वरी, आई एम हियर। लेट अस कम बैक टू साइज ऑफ फ्लोरीन। मैं थोड़ा सा अब चीज़ नीचे ले आऊँ। हाँ हाँ यस, अब मैं फ्लोरीन और आयोडीन को ज़रा कंपेयर करता हूँ। ठीक है, फ्लोरीन, आयोडीन, समथिंग लाइक दिस। am I right or wrong? हाँ, सो फ्लोरीन एंड हियर इज व्हाट? आयोडीन। एटॉमिक नंबर्स की वजह से साइज में डिफरेंस है ना, अभी जानते हैं कि नीचे से शेल्स के नंबर बढ़ते हैं तो इसी वजह से साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है। अब देखिए फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स होंगे? एक, दो, तीन, चार, तीन चार, पाँच, छः, है ना? एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पर आ गया है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज की वजह से दो और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, है ना? आयोडीन का भी सेम केस है। इस पर भी माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज की वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स और मिल गए इसको, है ना? अब आप ध्यान से देखेंगे अगर दोनों केसेस में अच्छे से, तो ये जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो बेसिकली लोन पेयर है, यानी कि जो माइनस चार्ज ऊपर आया है, ठीक है, एंड लोन पेयर्स ऑलरेडी जो इसके पास है, एंड जो नेगेटिव चार्ज आया है, उनके बीच में रिपल्शन होगा। सिंस फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्यों रिपल्शन होगा? रिपल्शन की वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज करेगी। हाँ, ये रीज़न कुछ समझ में आ रहा है सर। स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ बड़ा सा साइज है, साइज जो है वो बड़ा है ना? साइज बड़ा है तो लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोसों दूर है, कोसों दूर, कोसों नहीं, बहुत दूर है, आर फार अवे। यानी कि इनके बीच में रिपल्शन नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है सो एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि साइज़ बड़ा है आयोडीन का, बहुत बड़ा साइज़ है, फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज़ है। जिसकी वजह से यहाँ के केस में क्या होगा? यहाँ के केस में क्या होगा?
स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। और ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या होगा, आयोडीन का जो हमारा साइज होता है, आयोडीन की जो आई माइनस की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू एफ माइनस। ऑल राइट, समझ में आया, समझ में आया, दैट्स गुड, ठीक है। दिस वाज अ, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, इतना हो गया। अब इस पार्ट को हम मिटा देते हैं, ठीक है। शैल वी कम टू क्वेश्चंस? क्वेश्चंस पर आया जाए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहला, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, H2O है, ROH है, नहीं सॉरी NH3 है, बेंजीन है, CH4 है। हमारे पास इतने सारे कंपाउंड्स हैं। अब मुझे आप बताइए कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, कौन कम वगैरह 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 वगैरह। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको। क्या करते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं, सबसे सब में से अगर H+ निकाल देते हैं तो कौन कौन से आयन्स बनेंगे, इसमें OH माइनस बनेगा, इसमें OR माइनस बनेगा, दोनों, इसमें क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसमें क्या बनेगा, NH2 माइनस बनेगा, इसमें क्या बनेगा, ये बेंजीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से अगर एक H, मैं यहाँ से अगर एक H निकाल दूंगा, पर क्या होगा, CH3 माइनस बन जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। हम्म, बताइए, देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको इस केस में सब क्या होगा, ऑर्डर H2O का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ROH, तो ये बेसिकली ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है बेसिकली। क्यों ऐसा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से है। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ H है, यहाँ R है, R जो है वो माइनस प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, R प्लस आई शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा O माइनस को, O माइनस यानी कि O माइनस स्टेबिलिटी घटाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, OH माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा एसिडिक भी होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में, इस केस में अगर मैं बात करूं, अगर मैं चलिए नंबर 1 नंबर 2 दे दे रहा हूँ, ये नंबर 1 है, हाँ, कलर, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है, वापस आते हैं। अब नंबर 2 और नंबर 3 में क्या होगा, ऑक्सीजन पर ज़्यादा माइनस चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से ये नंबर 2 जो है वो नंबर 3 से ज़्यादा एसिडिक होगा और स्टेबल भी है ना। चलिए ठीक है, अब नंबर 3 नंबर 4 का कंपैरिजन, ये एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ इसका sp कैरेक्टर है, ठीक है, भले ही नाइट्रोजन ज़्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर माइनस चार्ज है, लेकिन यहाँ sp कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है, जिसमें क्या होगा, अल्काइन जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू NH2 माइनस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस केस में होगा, नाइट्रोजन यहाँ माइनस है और यहाँ कार्बन पर है, ठीक है, लेकिन यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज कार्बन, नेगेटिव चार्ज जो हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है वो N पर है, इसी वजह से NH3 का ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू बेंजीन। 4 ज़्यादा होगा 5 से। अब देखिए 6 क्या कर रहा है, 6 क्या कर रहा है, CH3 माइनस है, और यहाँ ये कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका क्या है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही sp2 है, जितने कार्बन से सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी मतलब ज़्यादा एसिडिक। ऑल राइट, ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हुए आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। लेट मी इरेज दिस पार्ट ऑल्सो।
क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल में हमारे पास है बेसिकली एसिड है। चलिए देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। मैं मेरे ख्याल से मुझे वाइट कलर यूज़ करना है क्वेश्चंस के लिए। मैं वाइट कलर यूज़ करूँगा। नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, रहने दीजिए। ऑल राइट, कलर्स का भी केस होता है ना थोड़ा सा। मुझे भी लगता है हाँ ठीक है, कलर्स अच्छे मिल जाएंगे तो फिर थोड़ा सही रहेगा, मूड अच्छा हो जाएगा थोड़ा। यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। और यहाँ CH2 पर क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इन सबके आयंस बनाने होंगे। लीजिए आयंस बना देते हैं। अनायंस, इन सबके कॉन्जुगेट बेसिस बनाइए या फिर अनायंस बनाइए। ये ऐसे बनेगा। इसका क्या होगा? H+ निकाल दीजिए सब में। उसके बाद स्टेबिलिटी डिसाइड करिए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा अनायंस सबके। अब ध्यान से देखिए, ये CH3 क्या शो कर रहा है यहाँ पर? ये CH3 क्या करेगा? ये करेगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, यानी कि O- पर माइनस चार्ज और बढ़ाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, माइनस चार्ज हमें हटाना है O से, स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। ऑल राइट, इतना समझ में आया? देखिए इस केस में क्या है बेसिकली, अब मैंने इतना समझा दिया कि प्लस आई से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। इलेक्ट्रॉन्स देगा तो स्टेबिलिटी का। अब क्या करना है इस केस में? देखिए तो ये जो Cl है, Cl क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा यानी कि O से माइनस चार्ज कम करेगा, यानी कि स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब ये CH3 क्या करेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, मतलब ये भी प्लस आई शो करेगा। मतलब दोनों प्लस आई शो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्लस आई कौन शो करेगा? तीसरा वाला। तीसरा वाला ज़्यादा प्लस आई शो करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फैक्टर मैटर करता है। फर्स्ट वाला भी शो करेगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस मैटर, डिस्टेंस थोड़ा दूर है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहला 2, क्योंकि माइनस आई से चार्ज खींच रहा है, माइनस खींच रहा है यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल। सेकेंड, फिर अब आता है अच्छा। फिर बताइए कौन स्टेबल होगा ज़्यादा? फर्स्ट, फिर थर्ड। ऑल राइट, यस और नो? CH3 CH2 सब लोग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का मतलब है कौन ज़्यादा हाँ ठीक है, करेक्ट, ऑल राइट। ये हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं अब। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा सवाल। कुछ अच्छे सवाल भी देख लेते हैं अब। यहाँ OH है, यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ भी सेम है, यहाँ मैं OH लगा दे रहा हूँ। यहाँ लगाऊंगा NH3+। ठीक है, नहीं नहीं NO2 सॉरी। NR3+। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? इन सब के कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं। तो हम जानते हैं इस पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस आएगा। हाँ मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ यहाँ माइनस आएगा, प्लस नहीं। ऑक्सीजन पर प्लस नहीं, माइनस। और यहाँ H+ फॉर्म होगा ना, H+ भी फॉर्म हो रहा है, ऐसा नहीं H+ नहीं हो रहा है। H+ होगा तभी तो माइनस बनेगा। हमें स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बतानी है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन होगा। अब आप देख सकते हैं तीन तीन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इस पर। इन तीनों ग्रुप्स की खासियत खासियत ये है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं ये। NO2 भी माइनस आई शो करेगा, और
+3 भी क्या शो करेगा, -i। ठीक है, सेम नंबर पर है, डिस्टेंस पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नंबर ऑफ एटम्स सेम है? हाँ, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। एक nr3+ है, एक NO2 है, एक CN है। अब डिपेंड क्या करता है, पावर पर हम लोग डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, पावर पर सबसे ज़्यादा कौन होगा? सबसे ज़्यादा होगा nr+3। क्यों? ऑर्डर याद है कि भूल गए आप लोग? nr+3 सबसे ज़्यादा, उसके nr3+, सॉरी, NO2, उसके बाद C, ट्रिपल बॉन्ड N। ऑल राइट, सो दिस वॉज। अब देखिए और सवाल देखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी कि मेरा ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे बेसिक भी कंप्लीट करना। ऑल राइट, इट्स ऑलरेडी 40 मिनट्स, सो आई शैल नॉट टेक मच क्वेश्चंस, बट एक सवाल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एक सवाल और ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर वापस। डोंट वरी, डोंट वरी, अगर आपको और सवाल की प्रैक्टिस करनी तो भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हुए थे। तो मैं एक और क्लास लूँगा इंडक्टिव इफेक्ट पर, जिस पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। CH डबल बॉन्ड CCH2, CH2OH, ठीक है, और CH2, ये दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड में क्या होगा? एसिड कहाँ बनेगा? ये माइनस होगा, माइनस होगा, H+ होगा, अभी H+ होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या शो करेंगे? -i इफेक्ट। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। ओके राइट, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। बट कौन ज़्यादा? अब देखिए डिस्टेंस फैक्टर यहाँ है, इसको सिर्फ एक कार्बन से कूद कर जाना होगा। एक कार्बन इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में दो दो कार्बन आ रहे हैं, है ना? इसके बीच में दो कार्बन आ रहे हैं और इसके बीच में सिर्फ एक कार्बन आ रहा है। ऑलराइट, कौन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा? हम्म, खास बात सवाल की। सोचिए। ऑल राइट, वेट वेट वेट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, एक गड़बड़ कर दी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। आई एम वेरी सॉरी फॉर अबाउट इट दिस। क्यों सोचो CH क्यों लिखा हुआ है उधर? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की पावर ऑब्वियसली ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड से। माइनस इफेक्ट शो करते हो तो बिना सोचे समझे क्या कर दीजिए, इसकी तरफ कौवा का मुंह खोल दीजिए। हाँ, बैड जोक, बट ऑल राइट। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और सवाल के लिए हम लोग अगली क्लास में और सवाल कर लेंगे। अब हम लोग वापस आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ अमीन से बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हम लोगों को कंपेयर करना है अमीन्स को। बहुत ज़्यादा बेसिस के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो NaOH KOH सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम लोग को जो बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना है वो बेसिकली अमीन का ही पढ़ना है। ठीक है, आइए सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज़ बेस। बेस की खास बात, बेस क्या है? हाँ, इन अ गुड हैंड राइटिंग। ऑल राइट, ये है, मैंने लिखा बेस। बेस की डेफिनेशन क्या होगी? बेस की डेफिनेशन बेसिकली स्पीशीज विच हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट इट्स प्रोटॉन, या फिर विच हैज़ अ टेंडेंसी विच कैन डोनेट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू H+। हाँ, स्पीशीज विच कैन डोनेट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू H+ आयंस, है ना? बेसिकली ए, अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एक बेस है, उस पर मैंने H+, उसमें H+ या फिर वाटर में डिज़ोल्व किया, तो कितनी ज़्यादा इसकी टेंडेंसी होगी बेसिकली
इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की या फिर लोन पेयर को, तो ये बन जाएगा H प्लस। खास बात ये है कि इसके पास ऑलरेडी ये तो लोन पेयर होगा, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, बेसिस के पास वो चीज़ होती है। कॉन्जुगेट एसिड, हाँ, दो तीन चीज़ें और हैं जो आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ मैं शायद भूल गया था पॉइंट में बताना। मैं यहाँ लिख लेता हूँ दूसरे कलर में, एक अच्छे कलर से, ताकि वो चीज़ रहे, ठीक है। क्या है बेसिकली पहला पॉइंट अगर मैं लिखवाऊँ, वो ये है कि एक अच्छा एसिड, एक अच्छा एसिड का एक अच्छा एसिड का वीक बेस होता है, एंड वाइस वर्सा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस होगा और एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, ओके, कॉन्जुगेट की यहाँ बात हो रही है। दूसरी खास बात यह है, अगर हम लोग एसिड के कंपैरिजन में ये चीज़ लिखवानी चाहिए थी कि संसार के जितने अल्कोहल हैं, ठीक है, अल्कोहल जो होते हैं दे आर लेस एसिडिक एज कंपैरिजन टू वाटर। किसकी स्ट्रेंथ की बात, किसकी बात हो रही है, एसिडिटी की, एसिडिक स्ट्रेंथ। बट 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 एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और आप याद कर लीजिए ये चीज़, क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई है, बट मैं बता दे रहा हूँ अब। एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, तो जो होगा, अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो CH3OH जो होगा, विच इट विल बी मोर एसिडिक दैन H2O। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, उसके पीछे रीजन इज सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई शुड से, ठीक है, ये इसका पीछे का रीज़न है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑलराइट। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये चीज़ खास बात है, एक अच्छे एसिड का वीक बेस होता है। तो अगर मैं आपसे कंपेयर करने को कहूँ, जैसे हमारे पास कोई भी, अगर बेसिक मान के चलिए, अगर एसिड हमारे पास आ गया, किस प्रकार से आ गया, जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ CH3COOH है और HCOOH है, ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एसिड्स है। अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, तो आप एक काम करिए, एक अच्छा एसिड का वीक बेस होता है ना, तो क्या करिए, सबसे पहले इसे आप आयंस के फॉर्म में लिखिए। हाँ, HCOO-, HCOO-, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, अगर बात करूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल HCOO- है और ज़्यादा एसिडिक भी होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, HCOO-। अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसका रिवर्स, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ के केस में CH3COO- ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा एज कंपैरिजन टू HCOOH। ये जनरल केसेस है, तो इनके बारे में हम लोग ज़्यादातर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे बता दिया है। हमारा खास बात क्या है, हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं अमीन्स के बारे में। किसके, अमीन्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग का हेडिंग होगा, वो होगा पहला पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। व्हाट इज अमीन, NH2। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, थोड़ा बगल बगल कर लिया जाए, इन गेशियस मीडियम। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ गेशियस मीडियम, ये भी मैं बता दे रहा हूँ और अभी बता दूंगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन गेशियस मीडियम, ठीक है। खास बात क्या है इसकी, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, व्हाट इज मीन, NH3 लोन पेयर हमारे पास है, ठीक है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर टू H+। इसका मैं अगर रिएक्शन कर देता हूँ वाटर में, या फिर वाटर में अगर ब्रेक, इसको मैं
क्या कह सकता हूँ, हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर वाटर में सॉल्वेंट में मिला रहा हूँ, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, NH4 प्लस बनता है प्लस OH माइनस बनता है ना। NH4 प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। सेम केस वही जैसे हम लोगों ने एसिड में देखा था, इस केस में भी क्या बेसिकली फॉर्म होने वाला है, एक KB, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB जनरेट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। हमें क्या होगा, हमें चाहिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ताकि जितना ज़्यादा OH माइनस जनरेट होगा, जितना ज़्यादा OH माइनस निकलेगा उतना अच्छा वो बेस बेस होगा, है ना। जितनी ज़्यादा OH माइनस निकलेगा उतना ज़्यादा वो बेस होगा। तो हम लोग किसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, NH4 प्लस की स्टेबिलिटी को अपने केंद्र में रखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी के बाद ज़्यादा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑल राइट, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा होगा, जितना अच्छा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड के में जाएगा, वैसा ही जैसा मैंने एसिड में बताया, है ना। बट एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आता है। देखिए, दिस इज़ ऑल द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं तो कहता हूँ, मतलब अगर आपको लग रहा है कि बहुत रिएक्शंस हैं, पढ़ नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे तो लगता है आप सिर्फ बहाने मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। भले इतने इतने रिएक्शंस है, लेकिन इसमें को मज़ा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में, है ना। चलिए एग्जाम्पल, अब थोड़ा समझने के लिए मैं चीज़ें लिखता हूँ। क्या लिख रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए RnH2 लिख रहा हूँ, ठीक। 2 डिग्री अमीन, ठीक। फिर मैं ले रहा हूँ 3 डिग्री अमीन। ऑल राइट, अब क्या खास बात है, हाँ वैसे ये सिंबल नहीं यूज़ करना है, हाँ ठीक है, क्योंकि वीक बेसिस ले रहे हैं तो इसी वजह से कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करेंगे, तो इक्विलिब्रियम का हम लोग साइन लगाएंगे। ऑल राइट, किस किस चीज़ से रिएक्ट करेगा ये, H+ से बेसिकली। क्या हम लोग देखने वाले कितनी टेंडेंसी होगी हमारे अमीन की कि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को H+ को डोनेट कर पाएँ, अपने लोन पेयर को H+ से डोनेट कर पाए। जो ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा, है ना। लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या फॉर्म होगा, क्या क्या चीज़ें फॉर्म होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, RnH2+, इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट कर दिया अपने में से, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया तो RnH2+ होगा। यहाँ क्या होगा, RnH 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, RnR, यहाँ R+, ये सारी चीज़ें फॉर्म हुई, है ना। हम्म, अब हम लोग सिर्फ गैसियस मीडियम की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी गैसियस मीडियम की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, खास बात क्या होगी, खास बात ये होगी बेसिकली यहाँ पर कि ये R क्या है, प्लस आई ग्रुप है। R प्लस आई ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा यानी कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। ये एक R डोनेट कर रहा है, यहाँ दो दो R डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ तीन तीन R डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पर बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन के पर बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा कैपेबल होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, तो ज़्यादा कैपेबल होगा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी, 3 डिग्री अमीन में, जिसकी वजह से क्या होगा वो, हाँ बताइए बताइए, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि वो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उसकी होगी, क्या होगी, सबसे ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, from here what we can write that 3 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री अमीन, ठीक है, उसके बाद क्या, 1 डिग्री अमीन। बेसिकली
हम लोगों ने अगर मैंने एक चीज़ मैंने गलत बोल दी थी, जितना मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगा, माफ़ करिएगा। ठीक है, वो क्या है बेसिकली, मैंने कह दिया कि इसको वाटर में मिक्स करेंगे। देखिए हम लोग वाटर में बेसिकली मिक्स नहीं करने वाले हैं इसमें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग गैसियस मीडियम की बात कर रहे हैं। वाटर में आने से ये एक्वस मीडियम हो जाएगा, उसका दूसरा केस बन जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली ये एग्जांपल जो लिखा हुआ है ये एक्वस मीडियम के लिए है। तो ये चीज़ मैं गलती से, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ध्यान से देखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन गैसियस मीडियम कैसे पता करेंगे कि कितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी अमीन की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही सबसे अच्छे से डोनेट कर पाएगा। सो इसका पैटर्न क्या है? 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री ग्रेटर दैन NH3 पेयर। ऑल राइट, ये किसका केस हो गया? गैसियस मीडियम का। ठीक है, ये गैसियस मीडियम का केस हो गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में रख लीजिए और करेक्ट कर लीजिएगा। ऑल राइट, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले। इधर पेज ख़त्म हो गया है तो इस पेज को मैं स्लाइड करके इस पार्ट को मिटाना पसंद करूँगा। ठीक है, ऑल राइट। अब देखिए दूसरा, हमने देखा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन गैसियस मीडियम का पैटर्न 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन एक्वस मीडियम क्या होगा? अभी तक तो गैसियस की बात कर रहे थे, इस केस में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गैसियस फेस की बात हो रही है। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी कि कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और अच्छे से डोनेट कर पाएगा। लेकिन अब हम लोग एक्वस मीडियम में आएंगे। एक्वस मीडियम में थोड़ा सा खेल चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? हाँ, बताता हूँ, देखिए ध्यान से। सेम रिएक्शन में वापस लिखना चाहूँगा। क्या लिखना चाहूँगा? सेम चीज़ वापस लिखना चाहूँगा। RnH2 हाँ, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो इट्स 57 minutes, आई विल ट्राई टू फिनिश इट अप बट आई विल बी स्लो, ओके, आई विल नॉट बी वेरी फास्ट। ऑल राइट, ध्यान से देखिए। अब हम लोग एक्वस मीडियम में ले रहे हैं, एक्वस मीडियम में यानी कि इसमें वाटर भी होगा। अब मैं लिख सकता हूँ इसमें वाटर होने वाला है। ठीक है, वाटर में डिजोल्व होने की वजह से क्या होगा बेसिकली, H+ और OH- वाटर में डिजोल्व होते ही हमें कैटायंस मिलेंगे। कैटायंस नहीं बोल सकता मैं, बट RnH2+ मिलेगा और OH- मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? तरीका लिखने का थोड़ा सा, हाँ, कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ। यहाँ भी क्या होगा? कुछ ऐसे। और यहाँ तीन तीन R ग्रुप जुड़े, बस। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा हाउ वी विल कंपेयर। ठीक है, क्योंकि इस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक आर डोनेट करा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। इसकी थोड़ी ज़्यादा, है ना। और इसकी क्या, इसकी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी भाई। इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना। तो इस केस में अगर मैं LHS की बात करूं, LHS यानी कि अगर इन तीनों के केस की बात करूं तो इन तीनों केस में क्या होगा? इन तीनों केस के अनुसार जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो बेसिकली, कलर चेंज, समथिंग इज कमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रेंथ वो क्या होगा?
इस केस में, इन तीनों के केस में इट विल बी 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, है ना, है कि नहीं, ये चीज़ होगी। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी वो मतलब वो हो जाएगा इसका स्टैमिना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, है ना। बट ये तो इस केस की बात हो गई। अब मैं ज़रा रिएक्शन के उस साइड आता हूँ, RHS के केस में। ध्यान से देखिएगा, इस केस में R जो है बेसिकली वो प्लस चार्ज को कम कर रहा है ना, प्लस चार्ज को कम कर रहा है। यहाँ एक R जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है, फिर इथाइल कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो यहाँ एक प्लस आई शो कर रहा है, ये एक प्लस आई शो कर रहा है, यहाँ 2 प्लस आई शो कर रहा है, यहाँ 3 प्लस आई शो कर रहा है। तो यहाँ इस केस में प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हाँ 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, ठीक है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। बट यहाँ सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन भी है, H2O है, तो H2O के मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे होंगे। अब H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये क्या रोल प्ले कर देगा, ये रोल प्ले कर देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्या कर देगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देगा। यहाँ यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ तो कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ अब 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। एक क्या फैक्टर आ रहा है, एक फैक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो सबसे ज़्यादा डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये पैटर्न बेसिक स्ट्रेंथ का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी का जो वो होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज़्यादा होगा वो, जिसकी वजह से 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री होगा इस केस में। 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री। सॉल्वेशन इफेक्ट का अगर यहाँ पर मैं बात करूँगा, सॉल्वेशन इफेक्ट का जैसे ही पैटर्न यहाँ आएगा इन लोगों में, सॉल्वेशन इफेक्ट का, उसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। सॉल्वेशन इफेक्ट अगर अच्छा घुलेगा, अच्छा हाइड्रोजन से और ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना चाहेगा। तो यहाँ तो भाई एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, आप देखिए, इधर 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, इधर 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री। सॉरी, थोड़ा फ्लो में मैंने गड़बड़ बोल दिया क्या। ऑल राइट, सॉरी फॉर दैट। अब क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग, तो निष्कर्ष ये निकला अंत में, अंत भला तो सब भला। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, खुशखबरी ये है कि निष्कर्ष ये निकला कि हमें अब एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब हमें एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो अब एक्सपेरिमेंटली हमें देखना पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा हम लोगों ने, ये भी बात कर लेते हैं भाई साहब। चलिए बात करते हैं। सो 2 केसेस, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे एक बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के लिए, समझाने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को यहाँ ले जा रहा हूँ और इस पूरे पार्ट को मिटा दे रहे हैं अब हम। ठीक है, हाँ, लीजिए, इस पार्ट को मैं मिटा दिया और अब मैं आपके सामने रखता हूँ 2 केसेस। वो कौन से केसेस होंगे, टू केसेस मैं बात करने वाला हूँ। क्या केस होगा ये भी देख लेते हैं हम, लीजिए। वो केस है एक RNH2 का, और वो केस है एक RNH2 का। है ये क्या सर, दोनों सेम ही है? अरे नहीं सर, सेम नहीं है, कुछ अलग अलग है। क्या क्या अलग अलग है वो भी देख लेते हैं। बात ये है, इस केस में जो R मैंने ले रहा हूँ दैट इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल। और इस केस में जो मैं R ले रहा हूँ, दिस इज एक्सेप्ट मिथाइल एवरी।
एक्सेप्ट मिथाइल और ऑल कार्बन चेन, ठीक है, एक्सेप्ट मिथाइल ऑल कार्बन चेन। अब देखिए, ध्यान से देखिए, सो मिथाइल अमीन बेसिकली वी विल डिस्कस। अब मिथाइल अमीन में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्या देखा गया, ये देखा गया कि इस केस में जो ऑर्डर आ रहा है दैट इज CH3 NH, CH3 CH3 NH 2, यहाँ भी CH3, जस्ट अ मिनट, जगह मिले अच्छे से तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, CH3 N CH3 CH3, यहाँ लोन पेयर है, और उसके बाद NH3। हाँ, ऑर्डर ये निकल कर आया, कुछ इस प्रकार से ऑर्डर निकल कर आया। क्या निकल कर आया? ऑर्डर ये निकला, ध्यान से देखिए, समथिंग इंटरेस्टिंग। 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। उसके बाद NH3 को मैं सेपरेटली रख रहा हूँ, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इसमें ये निकल कर आया, ये निकल कर आया इन द केस ऑफ मिथाइल। जस्ट अ मिनट, मुझे इस पार्ट को उठा कर यहाँ रख देना चाहिए, ठीक है। ये केस निकल कर आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, समझना पड़ेगा। ये किस केस में आया? मिथाइल के केस में आया, ठीक है, चलिए सर, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। अब देखिए, 213 याद करने का तरीका। ऑल राइट, अब देखिए, अब वापस आते हैं हम लोग इसमें, किसमें? अब एक्सेप्ट मिथाइल एवरी, क्या इस केस में कुछ सेपरेशन है, कुछ अलग होगा? हाँ जी, अलग है। क्या अलग है? अलग ये है कि यहाँ पर मान लीजिए C2H5 मैंने लिया, ये NH, C2H5, C2H5 N, C2H5, C2H5, lone pairs, all right, C2H5 NH2 and NH3। hmm ऑल राइट, क्या केस देखा गया कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ये देखा गया, यानी कि यहाँ तो कुछ और हो रहा है। यहाँ 2 डिग्री हो रहा है पहले, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 241, हा 31। हिंदी हमारी खराब हो चुकी है, माफ करिएगा। 231 ये ऑर्डर हमें देखने को मिला। ऑल राइट, नाउ लेट्स गो फॉर रीजंस। अब आप ध्यान से देखेंगे जब, तो इस केस में क्या बेसिकली हो रहा है, ध्यान से देखिएगा इस केस में। अब मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। इस केस में क्या सॉल्वेशन हो रहा है? यस, सॉल्वेशन हो रहा है। क्या प्लस आई हो रहा है? हाँ, प्लस आई भी हो रहा है। ऑल राइट, ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन है। इस केस में क्या हो रहा है? क्या सॉल्वेशन हो रहा है? हाँ, सॉल्वेशन हो रहा है। 2 हाइड्रोजन है, सॉल्वेशन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही समझ जाइए। और इस केस में क्या प्लस आई हो रहा है? जी हाँ, CH3 है, सब प्लस आई हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। 3 डिग्री अमीन में क्या खास बात है? सॉल्वेशन है? जी नहीं, क्रॉस नहीं है। प्लस आई है? यस, प्लस आई इफेक्ट है। और इस केस में ओनली सॉल्वेशन हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू देखा गया, एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू देखा गया कि हमारा जो 2 डिग्री है इट इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, है ना। ये चीज़ हमारा देखा गया एक्सपेरिमेंटली। और सिमिलरली इस केस में क्या होगा? 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बट ये कब कब कब, ये भी जान जाइए कब,
कब कब ये होगा? जब RNH2 होगा, जब RNH2 में जो R है वो CH3 हुआ तो 213, क्या 213। और ये कब होगा? ये तब होगा जब RNH2 है, ठीक है, RNH2 है और R मिथाइल के अलावा सब है एक्सेप्ट मिथाइल। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 231 है ना। ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली एक्सपेरिमेंटली। इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। लेक्चर इज़ गोइंग टू एंड एंड आई होप जितना हो सके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। कुछ भी एक इशू हो गया, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ करेक्शंस या फिर कुछ और चीज़ें, बट प्लीज़ टेल मी पोलाइटली। हाँ, आई मीन अच्छे से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स बचे हुए हैं, ठीक है। मैं कुछ की पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट। 1 घंटा 10 मिनट ऑलरेडी हो गया है, सो लेट मी कंप्लीट इट फास्ट एज आई कैन। कुछ की पॉइंट्स इस केस में भी जिसमें मैंने ऑलरेडी वहाँ के लिखवाया था, ताकि अगर याद करने को हो तो आप याद कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। ये तरीका बेसिकली की पॉइंट्स तरीका है याद करने का जल्दी जल्दी। फर्स्ट पहला पॉइंट ये है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, हाँ सॉरी, पहला पॉइंट है जो बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के। कैसे? RNH2 प्लस अगर बनता है, नहीं प्लस रहने दीजिए, लोन पेयर ही रहने दीजिए इसके ऊपर। आप देखिएगा अगर R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर R इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम होता जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बेसिस में होता है, और PKB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसा कि हमने एसिड में देखा है ना। ये पहला पॉइंट। दूसरा, बेसिक स्ट्रेंथ को मैं BS लिख रहा हूँ। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर टू H प्लस। बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of cation। इस प्रकार का कटायन, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इसमें भी चीज़ें हो जाती हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन में भी दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक प्लस आई भी देखना पड़ता है और एक क्या देखना होता है, एक हमें सॉल्वेशन भी देखना होता है, जो कि मैंने एक्सेप्शनल केस आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो ये तो की पॉइंट्स हो गया समझाने के लिए बेसिकली। ऑलराइट, ये चीज़ें हमें आज के लेक्चर में सीखने को मिली। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देख लिया है सो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है। वो बात क्या होगी? वो बात ये होगी कि आपने मेरा लेक्चर इतनी मेहनत से देखा, जिसके लिए मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग, स्माइली 1 2, yeah, all right, so this was the video and thanks a lot for watching।